अगर आप सीक्वल इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैंने आपको सीक्वल के वो इंटरव्यू क्वेश्चन दिखाने वाली हूँ जो रियल इंटरव्यू में पूछे जाते हैं और जिनको 90% कैंडिडेट सॉल्व ही नहीं कर पाते हैं। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगी कि मैंने एसक्यूएल का फुल कोर्स यूट्यूब पर अपलोड किया हुआ है। आप जाके वहाँ पे पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं सीक्वल। एंड देन मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सर्टिफिकेशन लिंक भी दिया है, जिससे आप अगर टेस्ट देते हो क्लिक करके तो आपको एक सर्टिफिकेट भी जनरेट हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। देखिए, स्टार्ट करने से पहले मैं एक और चीज़ आपको बताऊंगी कि आप इस तरीके से समझ लीजिए कि जो भी मैं क्वेश्चंस आपको करवाऊंगी, 38 क्वेश्चंस हैं यहाँ पे इस पीडीएफ पे जो भी मैं आपको करवाऊंगी। इसका पीडीएफ लिंक मैं आपको दे दूंगी, साथ में मैं क्वेरी भी दूंगी, डेटा भी दे दूंगी ताकि आपको प्रैक्टिस के लिए ईजी हो जाए। जो भी क्वेश्चन यहाँ पे आप पुट है या जो भी मैं करवाने वाली हूँ, ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतने ज़्यादा हेल्पफुल है, इंटरव्यूअर के फेवरेट क्वेश्चन हैं। सी जितने भी क्वेश्चन है ना, क्वेश्चंस घुमा फिरा के आ सकते हैं, कुछ अलग तरीके से पूछा जा सकता है, लेकिन सॉल्यूशन सबका एक ही होता है। ठीक है, तो मैं सारे सब कुछ यहाँ पे आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करूंगी। सो फर्स्ट श्योर कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और 38 क्वेश्चन है, अगर 38 क्वेश्चन में एक ही वीडियो में करवाऊंगी तो काफी लेंथी वीडियो हो जाएगा। और लेंथी वीडियो तो ऑब्वियसली बात है, कोई इतना फोकस के साथ में नहीं देखेगा। जब से इंस्टाग्राम और रील्स वगैरह चीजें आई हुई हैं तो सबका जो फोकस है ना, वो माइंड है, वो सब कुछ हट चुका है, तो वो लेंथी वीडियो देखना स्किप करते हैं, प्रेफर नहीं करते हैं। तो इसलिए मैं 2 पार्ट में ये वीडियो बनाऊंगी ताकि आप लोग को इजी भी हो जाए, समझ में भी अच्छे से आ जाए। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स इन अ टेबल। ये क्वेश्चन अमेजोन में पूछा गया था और सबसे पहले मैं आपको कोई डेटा दिखाने वाली हूँ जिस पर हम वर्क करने वाले हैं। मैंने ये डेटा ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, जिसको भी सबको पता होगा कि क्रिएट और इंसर्ट किस तरीके से करते हैं। अगर नहीं पता तो वो मेरी यूट्यूब पे जाके एसक्यूएल की पूरी वीडियो देख सकता है, जिसमें मैंने सब कुछ सिखाया हुआ है। तो सबसे पहले हमने डेटा को क्रिएट किया। देन अब हम अपने डेटा को देखते हैं। हमारे डेटा, मैंने ये डेटा ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ है, ये सब मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है डेटा, ताकि मेरा टाइम वेस्ट ना हो, ताकि आपको इजी भी हो जाए समझने में। ठीक है, तो सबसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स इन टेबल अमेजोन। तो इसको हम किस तरीके से करेंगे? सिलेक्ट कॉलम नेम, हम नेम लेते हैं, डिपार्टमेंट आईडी। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि हमें टेबल में से एक डुप्लीकेट वैल्यू निकाल के दो। ठीक है, अब डुप्लीकेट वैल्यू मीन्स क्या होता है कि अगर आपने ऑनलाइन कोई भी फॉर्म भरा और वो फॉर्म आपने 2 बार भर दिया, लेकिन जिसके पास वो फॉर्म जा रहा है ना, तो वो 2 बार आपकी एंट्री रख के क्या करेगा? वो एक बार आपकी एंट्री रखेगा और देन वो डिलीट कर देगा। तो अभी हम डिलीट की बात नहीं करेंगे, अभी हम बात करेंगे, हमें ढूंढना है कि किसकी 2 बार एंट्री करी गई, जिसकी डुप्लीकेट एंट्रीज है, तो हमें उसको फाइंड करना है। तो क्या क्या करेंगे? सबसे पहले हमने सिलेक्ट किया, नेम किया, डिपार्टमेंट आईडी किया। अगर हमें ऑल देखना होता तो हम क्या करते हैं? स्लैश लगाते हैं। स्लैश किस तरीके से लगता है? इस तरीके से लगता है। हमने ये इसका मतलब होता है ऑल या एवरीथिंग। तो सबसे पहले हमें एवरीथिंग नहीं देखना है, अभी हमें क्या देखना है? सिलेक्ट करना है, नेम करना है, डिपार्टमेंट करना है, डिपार्टमेंट आईडी है हमारी, तो डिपार्टमेंट आईडी करेंगे। सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूंगी, आई वुड लाइक टू से समथिंग अबाउट दिस, कि अगर आप इंटरव्यू में बैठी हो तो आपको क्या करना है? एरर्स को अवॉइड करना है। आपको एक एक चीज ना, चाहे आप उस चीज को लेट करो, लेकिन एक एक चीज ना पूरी क्लैरिटी के साथ में करना। इससे सामने वाले का, जो भी आपका इंटरव्यू ले रहा है, उसमें इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ता है कि अगर आप कुछ लेट कर भी रहे हो लेकिन आप सही कर रहे हो। ठीक है, तो सिलेक्ट किया, नेम किया, डिपार्टमेंट आईडी किया, और मुझे चाहिए सैलरी भी चाहिए, मुझे सैलरी चाहिए। एंड देन अब हम करेंगे काउंट एवरीथिंग। मैं इसका मतलब समझाऊंगी आपको, काउंट एवरीथिंग। ठीक है, फिर हम करेंगे ग्रुप बाय। ये जो रेड एरर आते हैं ना, ये भी क्लियर हो जाएंगे आपको। ग्रुप बाय करेंगे, हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं। मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रही हूँ क्योंकि आप लोगों को नहीं करना है, कोशिश करनी है कि आप ये सब क्वेश्चन खुद से सॉल्व करोगे। ठीक है, सिलेक्ट नेम, डिपार्टमेंट आईडी, सैलरी किया। हम यहाँ पे योर टेबल की जगह एम्प्लॉयर नेम, अपना नेम लिख देते हैं, टेबल का नेम एम्प्लॉयर, आई थिंक ये सही हो। ग्रुप बाय करते हैं अपना, क्या ग्रुप बाय करेंगे? हम अपना डिपार्टमेंट, हम अपना ग्रुप बाय करेंगे। सबसे पहले हम अपना, चलो एक नेम ले लेते हैं, नेम, डिपार्टमेंट आईडी, जो भी हमने यहाँ सेलेक्ट में लिया है ना, वो हम ग्रुप बाय में लेंगे। सैलरी, हैविंग क्यों लगाया? हैविंग हमेशा एग्रीगेशन फंक्शन के साथ लगता है। मैंने कोर्सेज में पढ़ाया भी हुआ है कि हैविंग किसके साथ लगता है, कि हैविंग हमेशा एग्रीगेशन फंक्शन के साथ लगता है। एग्रीगेशन फंक्शन कौन से होते हैं? काउंट, सेम, सम, एवरेज,
मिनिमम मैक्सिमम ये क्या होता है, हमारे एग्रीगेशन फंक्शन होता है। और हैविंग एक फिल्ट्रेशन करने का काम करता है, डेटा को फिल्टर करने का काम करता है, उस पर क्वारी सेट करने का काम करता है। तो हम क्या करेंगे, हैविंग फंक्शन यूज करते हैं किसमें, एग्रीगेशन फंक्शन में। हमने हैविंग लगाया, काउंट लगाया, एवरीथिंग लगाया और 1 हमने ये कर दिया। तो मैं इसका मतलब आपको समझाऊंगी कि इसका मतलब क्या है। हैविंग काउंट एवरीथिंग ग्रेटर देन 1, इसका मतलब ये है कि इस डेटा में काउंट करो कि अगर एक से ज़्यादा डुप्लीकेट एंट्री है तो उसको लेकर आओ। अगर मैं यहाँ पे इसको कर देती हूँ रन, मैं यहाँ पे एज भी लिख देती हूँ, एक सेकेंड, एज डुप्लीकेट, इससे हमारा इजी होगा। एज मतलब होता है एलियास, ताकि कॉलम का नेम देना, ठीक है। हमने इसको किया सिलेक्ट, इसको कर दिया। सी हमारा जो डेटा था ना, हमारा डेटा क्या है, हमारा डेटा ये है, हमारा डेटा ये है। अगर आप डेटा को देखिए ये तो अभी 8-10 ही डेटा है जो प्रैक्टिस के लिए देख दी जाता है, लेकिन अगर हम किसी कंपनी में काम करेंगे ना तो हमारे पास बल्क में डेटा आएगा, इतना सारा डेटा आएगा कि हम उसको देखेंगे ना, हम उसको समझने की भी कोशिश करेंगे तो हम कहीं ना कहीं स्टक हो जाएंगे। तो इसकी वजह से ही हमारे पास ऐसे टूल्स आए हैं, SQL, पावर BI, एक्सेल जैसे टूल्स हैं जिनके थ्रू हम उसको एनालाइज कर सकते हैं। तो हम लोगों ने क्या अपनी क्वेरी रन करी थी, हमने अपनी ये वाली क्वेरी रन करी थी, इसको एग्जीक्यूट किया था, तो हमारे पास कोई भी एंट्री नहीं आई। कोई भी एंट्री नहीं आने का मतलब क्या है कि इसका मतलब इस डेटा में कोई भी डुप्लीकेट एंट्री नहीं है। अब मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगी। अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करती हूँ तो अब यहाँ पे देखोगे कि नेहा नाम की जो लड़की है वो 2 नंबर पे आ रही है और नेहा नाम की लड़की है वही 1 नंबर पे आ रही है। अब आप लोगों के मन में कहीं ना कहीं चीजें आ रही होंगी कि नेहा नाम की तो 2 नेम है तो डुप्लीकेट एंट्री क्यों नहीं आई। वो इसलिए नहीं आई क्योंकि यहाँ पे इसका डेट और सैलरी अलग है, इसकी वजह से ये एंट्री नहीं आई। अब मैं आपको यही क्वेश्चन एक और तरीके से करके दिखाती हूँ। मैं यहाँ पे इसको हटा देती हूँ, हम सिर्फ नेम रखते हैं, देखते हैं कि आता है कि नहीं आता। हम इसको नेम रखते हैं, ठीक है। ग्रुप बाय हमने नेम कर दिया। अब हम करते हैं सिलेक्ट, ये देखिए नेहा आ गई। हमने एवरीथिंग किया था, एवरीथिंग में कोई भी एक सेम डेटा रिपीट नहीं हो रहा था, ठीक है। नेहा नाम की 2 लड़की का नेम रिपीट हो रहा था, डिपार्टमेंट ID रिपीट हो रही थी, लेकिन उसकी डेट और उसकी सैलरी रिपीट नहीं हो रही थी। तो उसने हमें क्या करते नल शो कर दिया, ब्लैंक शो कर दिया, क्योंकि उसमें एक डुप्लीकेट एंट्री नहीं थी, क्योंकि हमने वहाँ पे क्या किया था, एवरीथिंग किया था। और अभी हमने यहाँ पे क्या किया है, नेम को सिलेक्ट किया है, मीन्स की नेम में नेहा में 2 बार नाम आ रहा है डेटा में, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपनी इस वाली एंट्री को करते हैं। फाइंड डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स इन अ टेबल, जो अमेज़न का सबसे पॉपुलर क्वेश्चन है, जो हर बार हर इंटरव्यू में पूछा ही जाता है। तो फॉर श्योर कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया हो। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है रिट्राइव द सेकंड हाईएस्ट सैलरी फ्रॉम द एम्प्लॉय टेबल। ये क्वेश्चन एक तरीके का इंटरव्यू का फेवरेट क्वेश्चन है, मोस्ट आस्क क्वेश्चन। ये इंटरव्यू का फेवरेट क्वेश्चन है, ये पर्सनली मेरा भी फेवरेट क्वेश्चन है। तो हम इसको करते हैं। सबसे पहले हमने डेटा को निकालते हैं। डेटा को निकालने के लिए हम देखिए, मैं आपको वो स्टेप्स बता रही हूँ कि जिसके थ्रू आपको बहुत इजीली हो जाएगा। अगर आपके पास बल्क में डेटा आता है ना, तो सबसे पहले आपको अपने डेटा को समझना है कि आपका डेटा किस बारे में है, क्या क्या कॉलम दे रखी है, कैसे कैसे मिसमैचिंग कर रखी है, हर चीज आपको डेटा के बारे में समझनी होगी। देन क्वेरी आपको रन करनी होगी। अगर आप बार बार डेटा देखोगे देन क्वेरी रन करोगे, बार बार डेटा देखोगे देन क्वेरी रन करोगे, तो ये चीज आपके लिए काफी ज्यादा हेक्टिक हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको अपना डेटा समझ लेना है। अगर आपको नहीं मेमोरी में रहता है इतना, तो आपको लिख लेना है। लेकिन अगर आप बार बार देखोगे, बार बार उसको क्लीन करोगे, एनालाइज करोगे, तो ये चीज आपके लिए हेक्टिक हो सकती है। तो हम आगे अपना क्वेश्चन करते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है रिट्राइव द सेकंड हाईएस्ट सैलरी फ्रॉम द एम्प्लॉय टेबल। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन में से एक है ये। हम इसको करते हैं, कैसे करेंगे, सिलेक्ट करते हैं हाईएस्ट के लिए। सबसे पहले हम निकालते हैं हाईएस्ट। अभी आप ये भूल जाइए कि हमें निकालना है सेकंड हाईएस्ट। अभी आप ये भूल जाइए कि हमें क्या निकालना है, सेकंड हाईएस्ट निकालना है। लेकिन अभी हम क्या निकालेंगे, हाईएस्ट सैलरी निकालेंगे। हम अभी सेकंड पे ध्यान ही नहीं देंगे, मत दीजिए ध्यान इस पे बिल्कुल भी। हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, हाईएस्ट सैलरी निकालेंगे। तो सिलेक्ट मैक्सिमम, हम इसको कैपिटल में लिख लेते हैं, मैक्सिमम सैलरी एज सेकंड हाईएस्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयर। हम ना टेबल का नेम लिखते हैं एम्प्लॉयर। हम लगाएंगे वेयर कंडीशन, वेयर
सैलरी सी। अभी फिलहाल हमने क्या बोला था, मैं ही भूल गई, सॉरी फॉर दिस। मैंने भी क्या बोला था कि अभी हम सिर्फ हाईएस्ट सैलरी निकालते, तो देखते हैं हमारे टेबल के हाईएस्ट सैलरी क्या है। हमने इसको सिलेक्ट किया, हम इसको वो कर देते हैं प्लॉट में, हम इसको सिलेक्ट करते हैं। तो देखिए हमारी हाईएस्ट सैलरी निकल के आगे हमारी हाईएस्ट सैलरी क्या है, 1,20,000 हमारी हाईएस्ट सैलरी है। अब हमें क्या निकालना, अब हमें हाईएस्ट सैलरी नहीं निकालनी, अब हमें निकालना है सेकंड हाईएस्ट सैलरी। और इसी में काफी लोग स्टक हो जाते हैं, ये जो क्वेश्चन है वो लोग नहीं सॉल्व कर पाते हैं, तो इसकी वजह से इंटरव्यू का इंप्रेशन खराब चला जाता है। तो अब हम यहाँ पे कौन सा कंडीशन लगाएंगे, हम यहाँ पे लगाएंगे वेयर कंडीशन, वेयर सैलरी सी। मैं आपको ये करने से पहले एक और चीज बता देती हूँ कि यहाँ पे सब क्वेरी लगेगी। सब क्वेरी मीन्स क्वेरी के अंदर जो क्वेरी लगती है ना उसको बोलते हैं हम सब क्वेरी, नेस्टेड क्वेरी जिसको हम बोल सकते हैं। सो वेयर क्वेरी, वेयर सैलरी। देन अब हम रन करेंगे अपनी सिलेक्ट वेयर सैलरी ग्रेटर देन सिलेक्ट मैक्सिमम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयर। हम इसको एक बार रन करते हैं, सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयर। देन अब हम इसको रन करते हैं, देखिए हमारी सेकंड हाईएस्ट सैलरी आ गई, वो क्या आ गई, 11,000 आ चुकी है। तो इस तरीके से हम अपने इस क्वेश्चन को करते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ में अच्छे से आ गया होगा। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, आउटर क्वेरी रन करनी होती है। आउटर क्वेरी कौन सी रन करनी होती है, जिस तरीके से हमने ये वाली रन करी है, हमने अपनी सबसे पहले हाईएस्ट सैलरी को देखा है कि सिलेक्ट मैक्सिमम सैलरी एज सेकंड हाईएस्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयर। हमने देखा है हाईएस्ट सैलरी, देन हमने क्या लगाया कि सब क्वेरी लगाई क्या देखने के लिए, सेकंड हाईएस्ट सैलरी को देखने के लिए। तो इस तरीके से हम अपने इस क्वेश्चन को करते हैं। अब हमने थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं, फाइंड एम्प्लॉयज विदाउट डिपार्टमेंट। हम इस क्वेश्चन को लेते हैं एक बार। मैंने यहाँ पे अपने ये डेटा बनाया हुआ है एम्प्लॉयर के नाम से, और मैंने एक और अपना डेटा बनाया हुआ है डिपार्टमेंट के नाम से। ये मेरा डिपार्टमेंट का डेटा है, हम इसको एक बार देख लेते हैं सिलेक्ट करके। सिलेक्ट फ्रॉम डिपार्टमेंट, हमने इसको किया, हमारे डेटा आ गया। ये हमारे डिपार्टमेंट की, ये हमारी एम्प्लॉयर की है। अब हमें जॉइंट्स लगाना है। सो जॉइंट्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन द सीक्वल। क्या अभी हमें जॉइंट्स लगाना है, और जॉइंट्स हम क्यों लगाते हैं, एक से ज्यादा टेबल को जोड़ने के लिए। हम जॉइंट्स क्यों लगाते हैं, एक से ज्यादा टेबल जोड़ने के लिए। और कितने टाइप्स के हमारे जॉइंट्स होते हैं, एक होता है हमारा इनर जॉइंट जो सबसे कॉमन जॉइंट है, जो हर बार लगता ही लगता है। इनर जॉइंट हो गया, लेफ्ट जॉइंट, राइट जॉइंट, आउटर जॉइंट, फुल जॉइंट, सेल्फ जॉइंट। ये 6 टाइप के हमारे जॉइंट्स होते हैं। सबसे मेन कॉमन हमारा कौन सा होता है, इनर जॉइंट होता है, लेफ्ट एंड राइट जॉइंट होता है, और कभी कभार हम फुल जॉइंट भी लगा देते हैं, सेल्फ जॉइंट भी लगा देते हैं। तो अभी हम किस पे वर्क करेंगे, अभी हम लेफ्ट जॉइंट लगाएंगे। लेफ्ट जॉइंट का हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, हमने अपने यहाँ पे डेटा बना लिया है। डिपार्टमेंट हमारा एम्प्लॉयर आईडी है ना, तो हमारा नेम चेंज करेंगे। मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया है, अगर आप भी कॉपी पेस्ट करते हो ना तो ध्यान रखना कि आप अपने टेबल नेम और कॉलम नेम चेंज करो, क्योंकि वहाँ पे जो भी पीडीएफ में दे रखा है वो अलग है और जो हमने डेटा बनाया है वो अलग है। तो सबसे पहले हम अपने डेटा को चेंज करते हैं। हम अपने यहाँ पे लिखते हैं अपने टेबल का नेम ताकि हमें इजी हो। एम्प्लॉयर, लेफ्ट जॉइन लगाया, हमें क्या चाहिए, फाइंड एम्प्लॉय विदाउट डिपार्टमेंट। हमें उन एम्प्लॉय को फाइंड करना है जो विदाउट डिपार्टमेंट, जिनके पास कोई डिपार्टमेंट नहीं है। और ये जो एम्प्लॉय है वो कौन होते हैं, वो या तो फ्रेशर होते हैं। अगर किसी ने नई कंपनी ज्वाइन की है ना, तो 1-2 दिन तक उनके पास कोई भी डिपार्टमेंट नहीं होता, लेकिन उनका डेटा क्या होता है, कंप्यूटर में सेव हो जाता है। क्योंकि अगर वो अपने डॉक्यूमेंट्स देते हैं तो ऑब्वियसली बात है उनका डेटा सेव हो जाएगा। इसलिए हमें वो डेटा निकालना है, वो डिपार्टमेंट, वो एम्प्लॉयज को सर्च करना है जो विदाउट डिपार्टमेंट है। और ये जो क्वेश्चन है वो ऊबर कंपनी में पूछा गया था। अब हमने लेफ्ट जॉइन लगाया, लेफ्ट जॉइन डिपार्टमेंट डी ऑन इसको हम ठीक करते हैं। देन डिपार्टमेंट आईडी वेयर हमने कंडीशन लगाई है कि डिपार्टमेंट जिसकी नल हो। नल मतलब क्या हो, डिपार्टमेंट अगर नहीं है या ब्लैंक है या नल है तो वो वैल्यूज हमें लाके दो। तो अब हम इसको करते हैं। आई थिंक शायद इसमें एरर आएगा तो वो हम सॉल्व करेंगे। देखिए एरर आना हमारे लिए इजी भी होता है, इजी इसलिए होता है क्योंकि हम समझ पाते हैं कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। अगर हम कुछ बड़ी क्वेरी लिख रहे हैं ना, ये तो बेसिक है, ये तो इंटरव्यू में आपको क्वेश्चन पूछेगा, आप आंसर दे दोगे। लेकिन अगर हम रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल में हम काम करते हैं ना, तो हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज हमें रन करनी पड़ती है एक साथ। लेकिन अगर सब में ही एरर आ जाए ना तो हमें फाइंड करना प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए हमें थोड़ा थोड़ा करके चेक करते रहना चाहिए कि हमारा जो क्वेरी है वो सही जा रही है या नहीं जा रही है। तो अभी हम चेक करते हैं इसमें क्या बोला गया है। द मल्टी पार्ट आइडेंटिफायर ई डिपार्टमेंट आईडी कुड नॉट बी
bound. The message 107 level 15 state 1 line 38 the column prefix e does not match with the table name or alias name used in a query. ओके, ये हमारा इसमें ही कुछ दिक्कत है, हम इसको ई रखते हैं। हमारा इसमें भी डिपार्टमेंट आईडी है, एम्प्लॉयर वाले में नेम तो सही है, हमारा नेम तो सही है, फिर क्या प्रॉब्लम है, इसको करते हैं पहले एम्प्लॉयर कर देते। चलो ये देखिए हमारा ये वाला डेटा आ चुका है। लेफ्ट जॉइन एम्प्लॉयर ई तो हमने लगाया था ना, तो अभी क्यों नहीं आ रहा, दोबारा रन करके देखते हैं इसको। ओके, ये एम्प्लॉय भी लगा देते हैं, अब शायद हो जाए। हो गया, देखिए कैसे किया है मैंने। यहाँ पे एलियास वर्क नहीं कर रहा था, आई थिंक मैं इसको बाद में चेक करूँगी, लेकिन अभी फिलहाल आप लोग इसको समझ लीजिए। हमें क्या फाइंड करना है, विदाउट डिपार्टमेंट हमें एम्प्लॉयज़ को फाइंड करना है। सिलेक्ट किया, हमने अपने टेबल का नाम लिखा और किस टेबल में से उसका नाम लिखा। सिलेक्ट, हमने अपने टेबल का नाम लेके एवरीथिंग कर दिया। अब फिर हमने लेफ्ट जॉइन लगाया डिपार्टमेंट के नाम से, डिपार्टमेंट के नाम को हमने क्या कर दिया, डी से डिनोट कर दिया। फिर कंफ्यूज मत होइएगा, जो भी बिगिनर लेवल के हैं जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि यहाँ पे डी क्यों लिखा है, ई क्यों लिखा है। ये सब क्या होता है, एलियास होते हैं। एलियास मीन्स एब्रीवेशन, एब्रीवेशन मीन्स शॉर्टकट, मतलब डिपार्टमेंट का डी, एम्प्लॉयर का ई। इस तरीके से हमने यहाँ पे इसको डिनोट किया है। ऑन मतलब होता है कि हम उसको जोड़ रहे हैं, हम दो टेबल को जोड़ रहे हैं, इसका मतलब हमें ऑन लगाना होता है। एम्प्लॉयर हमने क्या किया, डिपार्टमेंट से डी, डिपार्टमेंट के लिए लेफ्ट जॉइन ऑन एम्प्लॉयर डॉट डिपार्टमेंट आई डी इज इक्वल टू डी पॉइंट डिपार्टमेंट आई डी वेयर डिपार्टमेंट आई डी इज अ नल। अगर हमारी आई डी नल होती है वो हमें डेटा निकाल के दो। तो ऐसे 5 एम्प्लॉय आई डी है, अंकित नेम है जिसकी जो डिपार्टमेंट आई डी वो नल है, सैलरी 70,000 है, हायर डेट इसका 2023 का है। तो 5th में जो आईडी है जिसका नाम अंकित है, उसके क्या है, वो विदाउट डिपार्टमेंट है। तो हमारे पास क्या आ गया, ये डिपार्टमेंट आ गया। हम इसको ऐसे भी कर सकते थे, हम इसको एक और तरीके से कर सकते हैं। मैं इसमें ज्वाइन लगाने की जरूरत नहीं है, वहाँ पर दे रखा था इसलिए मैंने आपको समझाया। हम इसको एक और तरीके से कर सकते हैं। किस तरीके से, सिलेक्ट, हम इसको एवरीथिंग कर देते हैं फ्रॉम एम्प्लॉयर वेयर डिपार्टमेंट आईडी इज नल। हमने इसको इस तरीके से कर सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा इजी है। अभी भी वही हमारे पास आया। तो एक होता है हमारा टफ, एक होता है हमारा इजी। तो कोशिश कीजिएगा आप लोग ना ये वाला करें, कोशिश कीजिएगा। अगर सामने वाला बोलते हैं कि ज्वाइन लगाओ, वैसे सामने वाला नहीं बोलेगा कि आप ज्वाइन लगाओ या कुछ भी लगाओ, आपको अपने दिमाग से करना पड़ेगा। लेकिन मैं बोलूँगी कि आप अगर इस तरीके से करोगे ना तो उनको लगेगा कि आपको एडवांस आता है। तो ये तो मैंने आपको बेसिक चीज़ें बताई कि हम आप इस तरीके से कर सकते हैं, कंडीशन लगा कर सकते हैं कि वेयर डिपार्टमेंट आईडी इज नल, जिसकी भी डिपार्टमेंट आईडी नल है तो वो हमें डेटा निकाल के दो। तो इस तरीके से हमारे पास डेटा आ गया है। अब हम आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा आगे क्वेश्चन है, कैलकुलेट द टोटल रेवेन्यू पर प्रोडक्ट। पेपल एक कंपनी है जिसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, कैलकुलेट द टोटल रेवेन्यू पर प्रोडक्ट। हम ये क्वेश्चन ले लेते हैं। इसका डेटा ना अलग बनेगा, तो जितने भी डेटा मैंने बनाए हैं ना उन सब का मैं लिंक आप लोग को दे दूंगी। पेपल कैलकुलेट द टोटल रेवेन्यू पर प्रोडक्ट, हम कॉपी कर लेते हैं उसको। तो पहले हम वो अपना डेटा देखते हैं जो हमने बनाया था। ये तो डिपार्टमेंट है, ये ऑर्डर का है आई थिंक। हम इसको देखते हैं एक बार। इसमें भी नहीं जाएगा, इसमें भी नहीं जाएगा। 3 डेटा मैंने बनाए थे, ठीक है। हमारे पास ये प्रोडक्ट का कोई डेटा है ही नहीं, हमारे पास प्रोडक्ट का कोई डेटा नहीं है। तो नो वरी, हम क्या करेंगे, हम चलेंगे चैट जीपीटी के पास। एकमात्र सॉल्यूशन है हमारे पास चैट जीपीटी। हम चैट जीपीटी पे आए और हमने लिखा गिव मी प्रोडक्ट डेटा फॉर द सीक्वल एंड द कॉलम विल बी प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम। आप लोग ना डेटा कागले से भी ले सकते हैं। मैं एक चीज़ और बता देती हूँ, अगर किसी को नहीं पता है तो कागले करके एक वेबसाइट आती है, कागले करके एक वेबसाइट है।
जहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट डेटा सेट उठा सकते हो। आपको एक एक्सेल में डेटा मिलेगा और देन आप उसमें एनालाइज कर सकते हो, उसमें प्रैक्टिस कर सकते हो। सी यहाँ पे आप ये आ गया है, यहाँ पे कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं, काफ़ी सारे यहाँ पे चैलेंजेस भी देखने को मिलते हैं और सर्टिफिकेट भी आपको मिलता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपना डेटा सेट पे। डेटा सेट पे जाएंगे ना तो देखिए आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डेटा मिल जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पे डेटा सेट मिल जाएंगे जिसको आप डाउनलोड करके आप अपलोड कर सकते हो SQL पे। वो भी मैं आपको करना सिखाऊंगी, देन आप वहाँ पे जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यार काफ़ी अच्छी वेबसाइट है। हर कोई ये रिकमेंडेशन देता है कि आप कागले वाली वेबसाइट को यूज़ करो, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि ये जो यहाँ पे जो डेटा मिलता है ना वो कई बार आपको एक्यूरेट मिलता है, इसलिए एनालाइज करने लायक कुछ होता नहीं है। तो इस बात को अच्छे से आप सोच समझ के देख करना। और अगर आप प्रैक्टिस के लिए देखना चाहते हो तो आप ChatGPT के पास आ सकते हो। इस तरीके से आप उनको प्रॉम्प्ट दे के डेटा बनवा सकते हो प्रैक्टिस के लिए। तो प्रोडक्ट नेम हमने दिया, अब हम देते हैं अपना क्वांटिटी देते हैं, प्राइस देते थे। तो हम इस पे गए क्वांटिटी, अब हमने इसको दे दिया प्रॉम्प्ट। अब हमें ये फ्यू सेकंड्स में बना के दे देगा। हम पहले ये कर लेते हैं, अपने डेटा सेट पे चलते हैं। सॉरी, ये हमारा ब्लैंक है तो उस पर करते हैं काम। इसको रन कर देते हैं। ये हमारा रन सक्सेसफुली हो चुका है। अब हमारे डेटा को लेते हैं सी, अब हम इसको भी रन कर देते हैं। इसको भी रन कर दिया। अब चलते हैं हम सिलेक्ट फ्रॉम, हमारा क्या नाम था, प्रोडक्ट्स के नेम था प्रोडक्ट्स, ठीक है। हमने इसको सिलेक्ट कर दिया। हमारे पास ये डेटा आ चुका है। देखा कितने फ्यू सेकंड्स में हमारे पास डेटा आ गया है। अब हम उसको में अपनी क्वेरी अच्छे से रन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने PDF पे, क्या करेंगे हम सर्च करेंगे, सॉरी हम कॉपी करेंगे पहले वाले इस वाले क्वेश्चन को, इस पे किया, इसको कमेंट आउट कर दिया। कमेंट आउट का मतलब क्या होता है कि हमने उस क्वेश्चन को फ्रीज कर दिया और SQL उस क्वेश्चन को काउंट नहीं करेगा, वो ऐसा क्वेश्चन ही वहाँ पे रहेगा। तो अब हम अपने सॉल्यूशन को पे कॉपी कर देते हैं। मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट इसलिए कर रही हूँ ताकि वीडियो लेंथी ना हो, क्योंकि अगर मैं करने बैठी तो काफ़ी लंबा हो जाएगा पीरियड, इसकी वजह से मैं ये कर रही हूँ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपना नेम चेंज करते हैं। प्रोडक्ट के नेम से हमने बनाया हुआ था, प्रोडक्ट देते हैं और हमारी प्रोडक्ट ID भी सही है। तो अब मैं आपको समझाती हूँ मैंने कैसे किया है। सिलेक्ट प्रोडक्ट ID सम क्वांटिटी इज मल्टीप्लाई प्राइस। देखिए अब आप कंफ्यूज हो सकते हो कि ये यहाँ पे क्यों लगा है, ये यहाँ पे क्यों लगा है। लेकिन अगर हम सम लगाते हैं या फिर कोई भी ऐसी एग्रीगेशन फंक्शन लगाते हैं, कोई भी कैलकुलेट वाला मेथड हम लगाते हैं, तो वहाँ पे इसका मतलब क्या हो जाता है, वहाँ पे इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, ठीक है। तो अगर हमें ज़्यादा डेटा देखना हो तो भी हम ये लगाते हैं, लेकिन उस वक्त इसका मतलब एवरीथिंग होता है। उसका यहाँ पे जैसे हमने लगाया ना यहाँ पे, उसका यहाँ पे इसका मतलब ये होता है कि एवरीथिंग ऑल, हमें सारा डेटा देखना है। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमें सारा डेटा निकाल कर दे देगा। और वहीं पे हम सिलेक्ट प्रोडक्ट ID सम क्वांटिटी मल्टीप्लाई प्राइस करते हैं तो हमें टोटल रेवेन्यू निकाल कर दे देगा। और हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कैलकुलेट द टोटल रेवेन्यू पर प्रोडक्ट का हमें क्या चाहिए, एक प्रोडक्ट पर प्रोडक्ट, मतलब एक प्रोडक्ट का हमें टोटल रेवेन्यू निकाल के दो, कैलकुलेट करके दो। हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, हम सम कर देंगे। कैसे में करेंगे, क्वांटिटी मल्टीप्लाई प्राइस कर देंगे, ऐसे टोटल रेवेन्यू ग्रुप बाय कर देंगे प्रोडक्ट ID। तो हमने इसको सिलेक्ट किया, देन हमारे पास क्या हो गया, क्वेरी आ गई है। हमारे पास क्या हो गया, टोटल रेवेन्यू आ चुके, कैलकुलेशन होगी। क्या कैलकुलेशन हुआ है, हमारा क्वांटिटी और प्राइस कैलकुलेट हुआ है। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। अब हम आगे चलते हैं, 5th क्वेश्चन देखते हैं। गेट द टॉप 3 हाईएस्ट पेड एम्प्लॉय। गूगल में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अभी हमने कुछ देर पहले कौन सा क्वेश्चन किया था, 2nd हाईएस्ट सैलरी हमने निकाली थी। अब हम कौन सा क्वेश्चन निकालेंगे, गेट द टॉप 3rd हाईएस्ट पेड एम्प्लॉय। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पेड एम्प्लॉय कौन है। इसमें हम लोग क्या यूज़ करेंगे, इसमें टॉप या लिमिट हम यूज़ कर सकते हैं। टॉप और लिमिट अगर आपको पता हो कि लिमिट 3rd अगर हमें निकालनी हो, अगर टॉप 3 निकालने हो, टॉप 4 निकालने हो, टॉप 5 निकालने हो, तो इस तरीके के चीज़ों में हम क्या यूज़ करते हैं, टॉप या लिमिट यूज़ करते हैं। देखिए SQL के ना काफ़ी ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स हैं। एक तो होते हैं पोस्टग्रेज SQL होते हैं, एक तो सर्वर मैनेजमेंट हो गया जो मैं भी यूज़ कर रही हूँ। काफ़ी लोग पोस्टग्रेज SQL यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे क्या लगता है, लिमिट यूज़ होता है। और हर प्लेटफॉर्म का अपना अलग अलग सर्वर मैनेजमेंट होता है जो वो एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ पे शायद यहाँ पे टॉप लगेगा या तो लिमिट लगेगा। तो फिलहाल मैं इसको रन करके देखती हूँ। यहाँ पे जो भी मैं यूज़ कर रही हूँ सर्वर मैनेजमेंट, आई थिंक यहाँ पे टॉप लगेगा। टॉप मीन्स ये टॉप 3 यहाँ पे लगेगा। तो पहले मैं इसको करके देखती हूँ।
सिलेक्ट। मैं भी पोस्टग्रेजुएट एसक्यूएल यूज़ करती हूँ, मैं भी रिकमेंड करूँगी कि आप लोग पोस्टग्रेजुएट एसक्यूएल ही यूज़ करें, क्योंकि वो जो होता है ना काफ़ी कंपनीज यूज़ करते हो। तो अगर आप किसी कंपनी में जाते हो तो डेटा एनालिस्ट वर्क करते हो, एसक्यूएल पे वर्क करते हो, तो आपको ईजी होता है क्योंकि आपने पहले से उस पर वर्क करा होता है। सेलेक्ट किया हमने, हम सेलेक्ट करेंगे सॉरी ये मेरा डेटा थोड़ा अलग है, मैं अपने डेटा पे चलती हूँ। ये मेरा डेटा है एम्प्लॉयर का डेटा, ये मेरा एम्प्लॉयर के डेटा में फिर से आ गई। फिर से हम लोग क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन को लेते हैं, फिर से हम अपने क्वेश्चन को लेंगे। सिलेक्ट 3 एवरीथिंग। मैं यहाँ पे सैलरी भी कर सकती हूँ, क्योंकि अगर मुझे सैलरी देखनी है तो मैं सैलरी कर सकती हूँ, लेकिन फिलहाल मैं एवरीथिंग देखूंगी। सिर्फ सैलरी देखने से क्या फायदा, लेकिन जिसकी टॉप 3 सैलरी में से आ रही है उसका मुझे नाम भी देखना है, एम्प्लॉय आईडी भी देखनी है, डिपार्टमेंट भी देखना है, मुझे हायर डेट भी देखना है, मुझे सब चीज़ देखनी है। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे यहाँ पे मैंने एवरीथिंग यहाँ पे कर दिया है। अब मैं अपना नेम सेलेक्ट करती हूँ, टेबल का नेम एम्प्लॉयर, हमारा टेबल का नेम है एम्प्लॉयर। देन मैं यहाँ पे क्या करूँगी, ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय मतलब क्या होता है, असेंडिंग और डिसेंडिंग की तरह काम करता है कि वो आपको निकाल के डिसेंडिंग वगैरह दे देगा। तो ऑर्डर बाय सैलरी कर देते हैं, चलिए हम सैलरी दिसंबर कह दिया मैंने, डिसेंडिंग। अब हम इसको करते हैं सिलेक्ट। तो ये देखिए हमारे पास क्या आ गया, टॉप 3 हमारे पास ये आईडी आ चुकी है, नेम भी आ चुका है, डिपार्टमेंट आईडी, सैलरी आ चुकी है। हमें बेसिकली क्या देखनी थी, सैलरी देखनी थी, हाईएस्ट पेड एम्प्लॉय की सैलरी देखनी थी, वो यहाँ पे आ चुकी है। अगर हम अपना रियल सॉल्यूशन पे चलते हैं तो वो भी यही है कि यहाँ पे तो सिलेक्ट टॉप 3 किया, फ्रॉम एम्प्लॉय, ऑर्डर बाय, सैलरी। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कस्टमर हु मेड परचेज बट नेवर रिटर्न प्रोडक्ट। हमें वो प्रोडक्ट से निकालना है, प्रोडक्ट का नेम देखना है जिसने क्या किया है, परचेज किया है पर कभी रिटर्न नहीं किया। कस्टमर्स हु मेड परचेजेस बट नेवर रिटर्न प्रोडक्ट, जो वॉलमेट कंपनी ने पूछा गया है। तो हम इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले हम अपना डेटा को देखते हैं कि डेटा में हमारा इस तरह का टाइप का कुछ डेटा है या नहीं है। मैं इसको देखती हूँ, यहाँ पे जॉइंट्स लगेगा, एक सेकेंड। ऑर्डर वाला भी हमारे एक डेटा है, हम उस पर वर्क करते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे भी ऐसा कुछ डेटा हमारे पास नहीं है। इट्स ओके, मैं आपको नहीं समझा देती हूँ। कस्टमर्स हु मेक परचेज बट नेवर रिटर्न अ प्रोडक्ट, हमने क्या किया, डिस्टिंक्ट वैल्यू को हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया। डिस्टिंक्ट मतलब क्या होता है, यूनिक वैल्यू। यूनिक वैल्यू मीन्स फ्रॉम कस्टमर सी जॉइन ऑर्डर्स। ऑर्डर वाला हमारा है पर उसमें ऐसा कुछ डेटा या कॉलम नहीं है, तो हम इसको अभी फिलहाल के लिए यही करते हैं। जॉइन ऑर्डर्स ऑन कस्टमर आईडी इज इक्वल टू कस्टमर आईडी वेयर कस्टमर आईडी नॉट इन सिलेक्ट कस्टमर आईडी फ्रॉम रिटर्न्स। आई नो आपको ये समझ में नहीं आया होगा, तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ दे देती हूँ। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा। यहाँ पे क्या लगाया गया, यहाँ पे ज्वाइन लगाया गया, यहाँ पे इनर ज्वाइन लगाया गया, फिर आप सेल्फ ज्वाइन बोल लीजिए। यहाँ पे सेल्फ ज्वाइन, यहाँ पे सेल्फ ज्वाइन का यूज किया गया। सेल्फ ज्वाइन एक डेटा में लग जाता है, एक ही डेटा में यहाँ पे लगाया जाता है। तो सिलेक्ट डिस्टिंक्ट कस्टमर आईडी फ्रॉम कस्टमर का हमने क्या किया, सी से डिनोट कर दिया। ज्वाइन ऑर्डर्स, ऑर्डर्स मतलब क्या होता है, ये इसको ऑर्डर बाय मत समझिएगा कि ये सिर्फ खाली ऑर्डर है। ऑर्डर्स का टेबल है, ऑर्डर्स का डेटा है, तो ऑर्डर्स का ओ से हमने डिनोट किया। अब हम क्या करें, टेबल को ज्वाइन कर रहे हैं कस्टमर आईडी से और ऑर्डर की कस्टमर आईडी से। सी ये जो आईडी होती है ना, ये एक मेन चीज होती है जो दो टेबल को जोड़ के रखती है। इसको बोलते हैं हम, या फॉरेन की बोल दीजिए इसको, या प्राइमरी की भी आप बोल सकते हो। सो वेयर कस्टमर आईडी नॉट इन सिलेक्ट कस्टमर आईडी फ्रॉम रिटर्न। इसका मतलब यह है कि हम मुझे वो वाला कस्टमर आईडी या नेम निकाल के दो, नेम का यहाँ पे कोई भी मेंशन नहीं किया, इसका मतलब आईडी हमें निकाल के दो जिसने अभी तक रिटर्न प्रोडक्ट नहीं किया है। तो इस तरीके से हम इसको करते हैं। आगे चलते हैं, आगे हमारा शो द काउंट ऑफ ऑर्डर पर कस्टमर। हमें क्या निकालना है, कस्टमर का पर काउंट निकालना है। हम इसको ले लेते हैं, इस वाले में करते हैं। ये मेरा ऑर्डर का डेटा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने ऑर्डर वाले डेटा को देखते हैं। इसको कर देते हैं हम, यहाँ पे हमारे पास 7 रोज आ चुके हैं।
सिलेक्ट कस्टमर आईडी, हमारे यहाँ पे कोई भी कस्टमर आईडी नहीं, तो हम इसको ऑर्डर आईडी से काउंट करते हैं। ऑर्डर आईडी पे वर्क करते हैं इसको, फ्रॉम ऑर्डर ग्रुप बाय ऑर्डर आईडी हम करते हैं इसको। हमने इसको सिलेक्ट किया तो देखिए यहाँ पे हमारा सिर्फ एक ही अकाउंट आ रहा है, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें ऑर्डर्स काउंट करने हैं, तो यहाँ पे हमारा अकाउंट भी एक ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं है, इसलिए वो हमें एक ही शो करेगा। अगर यहाँ पे कोई भी डुप्लीकेट होती है या फिर 102 होता या फिर एक और 102 होता तो हमें पास 2 शो कर देता, बट अभी हमें पास एक ही शो कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास काउंट है वो एक ही है। अब हम आगे चलते हैं, हम इस वाले क्वेश्चन पे देखते हैं। ये हमारा एम्प्लॉय डेटा पे वर्क करेगा। ये हमारा क्वेश्चन है, सिलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉयर फ्रॉम, ओके फ्रॉम तो मैंने ऑलरेडी लिख दिया। हम यहाँ पे कौन सी कंडीशन लगाएंगे, वेयर कंडीशन यहाँ पे लगाएंगे। तो सबसे पहले वेयर हायर डेट इक्वल टू 2023-1001 हायर डेट लेस देन 2024-01 हमारे पास वही डेटा आ चुका है जिन एम्प्लॉयज ने 2023 में ज्वाइन किया था। अब हम आगे चलते हैं, कैलकुलेट एवरेज ऑर्डर वैल्यू पर कस्टमर। ये माइक्रोसॉफ्ट में पूछा गया था। हम ऑर्डर्स वाले पे चलते हैं, कैलकुलेट एवरेज ऑर्डर वैल्यू पर प्रोडक्ट पर कस्टमर। हमें क्या निकालना है, एवरेज ऑर्डर निकालना है जो पर कस्टमर का, कि जो कस्टमर है उसका एवरेज ऑर्डर हमारा क्या जा रहा है। तो सिलेक्ट करेंगे, कस्टमर आईडी करेंगे, एवरेज टोटल अमाउंट करेंगे। एवरेज हमें निकालना तो हम एवरेज एग्रीगेशन फंक्शन यूज करेंगे एज एवरेज ऑर्डर वैल्यू फ्रॉम ऑर्डर। ग्रुप बाय कर देंगे हम कस्टमर आईडी। ग्रुप बाय का हम यूज किस लिए करते हैं, ताकि हम अपने जो भी डेटा है, जो भी कॉलम है, उसको ग्रुप बाय कर सकते हैं, इसको डिपार्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे ये वाला क्वेश्चन करा जाता है। And the last question in this video, get the latest order placed by each customer। ऊपर से में ये पूछा गया था, तो कस्टमर आईडी पर चलते हैं कि अगर है तो चलते हैं इसमें। कस्टमर आईडी वाले पे एम्प्लॉय आईडी है, प्रोडक्ट है, ठीक है। तो हम अपने ऑर्डर वाले पे लेते हैं। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिए कि गेट द लेटेस्ट ऑर्डर प्लेस्ड बाय ईच कस्टमर। सबसे ज़्यादा जो लेटेस्ट प्रोडक्ट है वो एक जो भी कस्टमर है उनके पास, मतलब कौन से लेटेस्ट प्रोडक्ट जा रहे हैं, कौन सा वो लेटेस्ट प्रोडक्ट है जो वो यूज़ कर रहे हैं, तो हमें उसको निकालना है। एक तो ये कॉपी प्रॉब्लम हो रही है कुछ। सिलेक्ट कस्टमर आईडी, मैक्सिमम हमने एग्रीगेशन फंक्शन यूज किया है, हमने एलियास लगा दिए, कॉलम का नेम दे दिया लेटेस्ट ऑर्डर डेट फ्रॉम ऑर्डर ग्रुप बाय कस्टमर आईडी। तो हमने क्या किया, हमने मैक्सिमम निकालना है, हमें वो निकालना है न्यूएस्ट। देखिए अगर हमें हाईएस्ट निकालना, लोएस्ट निकालना, न्यूएस्ट निकालना या ओल्डेस्ट निकालना, तो हम किसका यूज़ करते हैं, मैक्सिमम या मिनिमम का यूज़ करते हैं। अभी हमें न्यूएस्ट निकालना था तो हमने किसका यूज़ किया, मैक्सिमम का यूज़ किया। मैक्सिमम ऑर्डर डेट हमने यूज़ किया, क्योंकि वहाँ पे जो भी स्पेसिफिक कॉलम वहाँ पे नहीं था, तो हमने ऑर्डर डेट का यहाँ पे यूज़ किया। तो इस तरीके से हम अपने क्वेश्चन को करते हैं। तो फिलहाल के लिए मैंने इस वीडियो में आपको 10 क्वेश्चन करवाए हैं। 10 क्वेश्चन ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप इसे कर लेते हो तो बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है कि आपका जो इंटरव्यू है वो क्लियर हो जाए, वो क्रैक भी हो जाए। काफ़ी हाई कंपनीज जैसे गूगल, वॉलमेट, मेटा जैसे कंपनी में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। अगर आप इसे प्रैक्टिस करते हो तो मेक श्योर कि आपको ये क्वेश्चन आ ही जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।